बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 15 जून 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर, क्या वजह है कि सालसी पाकिस्तान ने करवाई लेकिन मुआहदा जनीवा में हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दरमियान क्रेडिट लेने की एक जंग लगी है। अब देखना यह है कि इस जंग में जीतता कौन है और हारता कौन है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ईरान ने कैसे अपने जर्नैलों की कुर्बानी देकर अपने मुल्क और अपने अवाम को बचाया है, इसमें बड़ा सबक है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ये जो नून लीग है ये कैसे पाकिस्तान के बच्चों की दुश्मन बन गई है, और जो सुहेल जफर चट्ठा है ये सीसीडी का जो फिरौन है, ये कैसे आज मकतूल फैमिली के घर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इसका स्टाइल देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। ये जो पुलिस है इसका किबला नहीं दुरुस्त होने वाला। पाकिस्तानी हो या आप रहेंगे या पंजाब पुलिस रहेगी। और पाकिस्तान का एक जज आपको कितने में हर रोज पड़ता है, सुनते जाइए और शर्माते जाइए। तो सबसे पहले चलते हैं, पाकिस्तान के फौजी जनरल ने इस सालसी के पीछे पाकिस्तान का करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान करवाया। इस्लामाबाद को इन्होंने 10 दिनों के लिए बंद रखा लेकिन फिर भी कोई ना आया। इन्होंने अपने जाती त्यारे, अपना फ्यूल उड़ाया, और इस मशहूरी के लिए इन्होंने किस किस मुल्क में नहीं गए। और आज देखिए, जब ये मुआहदा होने जा रहा है तो ये मुआहदा इस्लामाबाद की बजाय जी सीधा जनेवा चला गया है। लेकिन पाकिस्तान में जो सरकारी सहाफी हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, कम से कम हमें इसकी समझ नहीं आई कि मेजबान हम हैं, मुल्क जनीवा है, क्रेडिट हम ले रहे हैं और दस्तखत और जो तकरीब है, जो मेहमान हैं वो जनीवा में इकट्ठे हो रहे हैं। असल मसला क्या है, क्यों पाकिस्तान में नहीं आए? मसला सर ये है कि आपने बड़ी सस्ती अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड की है। बिल्कुल, आज आपको नहीं समझ आने, आज आपके पीछे ढोल ढोल पीटने वाले जो है ना वो सहाफी खड़े हैं, वाह वाह करने वाले हैं। और जहां पर वाह वाह करने वाले बहुत ज्यादा हों तो हम जैसे जो लोग हैं उनकी आवाजें कोई नहीं सुनता। लेकिन वक्त बताएगा कि आपने इस सालसी में से जो पाया है वो कम पाया है और नुकसान जो है वो ज्यादा उठाया है। वगरना जिस अबनाए हारमूस से इंडिया जवाल पजीर था, वो गिरने वाला था, हमने अपने हाथों से उसको खुलवा रहे हैं। तो तारीख लिखेगी कि आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया। खैर, ये तो होना था, लेकिन पाकिस्तान में जो जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दरमियान क्रेडिट लेने की जंग जारी है, ये सस्ती शोहरत लेने के लिए। अरे ओ भाई, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ जिल्लत देता हूँ। इन बातों से नहीं होता कि मैंने कुछ तारीफ कर दी तो आपको तगमे मिल गए, और अगर मैंने तारीफ नहीं की तो आपकी जो जो शोहरत है वो नीचे गिर गई। ये छोटी सोच तो हो सकती है, बड़ी नहीं। आज मोहसिन नकवी ने ट्वीट की, जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर शाया की, और नून लीग के लिए डूब मरने का मकाम है। और हम ये कह रहे हैं, ये जो है शहबाज शरीफ, ये इसका आखिरी दौरा जनीवा होगा। इनके नीचे से इन्होंने कालीन खींच लिया है। वगरना मुल्क के वजीर आजम की मौजूदगी में आर्मी चीफ जो है वो क्रेडिट ले रहा हो तो फिर बीइंग डेमोक्रेट इनको डूब मरना चाहिए। लेकिन डूब मरने के लिए गैरत चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, चुल्लू भर पानी। ना इनके पास गैरत है, ना चुल्लू भर पानी है। इन्होंने नहीं मरना तो इज्जत, ये जो तारीख होती है सर वो लिखती है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि ये जो मरियम नवाज है, ये जो नून लीग की हुकूमत है, ये कैसे पाकिस्तानियों के साथ जुल्म कर रही है। अब आप जरा देखिए, दुनिया में तालीम से ये जिस मुल्क में मरे जा रहे हैं जाने के लिए जनीवा, वहां जा रहे हैं ना, वहां देखिए वहां के जो बच्चों हैं, बच्चों के लिए तालीम मुफ्त है। तो इन लोगों ने जो मौजूदा बजट है इसके लिए कितना रखा है जी बच्चों की तालीम के लिए? सुनिए, हर बच्चे को जी अगले साल 136 रुपया मिलेगा, जिसमें उस बच्चे ने आला तालीम हासिल करनी है। हमारे और आपके बच्चों बच्चों पर जो स्टेट पर हेड खर्चा करेगी 136 रुपए में, इसमें आपने फीसें भी देनी है, स्कूल में आना जाना भी है, और ख्याल रखिए आपके बच्चे के साथ डकैती ना हो जाए। इतनी बड़ी जो कुर्बानी है ये सिर्फ नून लीग दे सकते हैं। ना इनका तालीम से ताल्लुक है, ना ये पढ़े लिखे हैं, ना इन लोगों ने पढ़ाना है। हाँ, अपने बच्चों के लिए इन्होंने अपने घर के अंदर स्कूल बनाए हुए। बाहर जाएंगे तो सिक्योरिटी का खर्चा 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 भी पड़ेगा,
खतरा भी होगा। लिहाजा अपने घर में स्कूल हैं, सिलेबस इनके अपने हैं, इनके बच्चे हमेशा, कभी आपने देखा है यहाँ पर जो हुक्मरानों के बच्चे हैं किस स्कूल में पढ़ते हैं? क्यों नहीं सोचते? इनके लिए अलहदा क्लासेस होती हैं। अब क्यों ये जो आप लोगों की हर रोज छुट्टी करवा देते हैं, ये क्यों करवा देते हैं? ये ऑनलाइन, इनके बच्चे तो घर में वो पढ़ रहे होते हैं अपने जो टीचर्स के साथ। हमारे बच्चों के लिए गर्मी हो जाए, सर्दी हो जाए, धुआं हो जाए, या कोई जलूस निकल आए, या कोई ऐसे ही कोई शुगल हो जाए, तो स्कूल को बंद कर दो। क्यों? अपने बच्चों के लिए ये बड़े सियाने हैं। अब भी अगर आपके दिमाग की ये गिरा हम नहीं खोल सके तो नसीब फिर हमारा भी है और आपका भी है। ये तालीम की हालत देखिए, दुश्मनी की एक और आए, आपका बच्चा बीमार हो जाए, इमरान खान ने क्या कहा था, 10 लाख का हर फैमिली इस्तेमाल करे इलाज। इन्होंने कितना किया है सुनिए, हर बंदा पाकिस्तान में 92 रुपीज, ज्यादा तो नहीं मैं कह गया, सुनने में आपको मेरे ख्याल में कुछ परेशानी हुई है, जी हाँ 92 रुपीज, 92 रुपए एक साल में आपके लिए हुकूमत खर्चा कर रही है। अब शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान के फौजी जनरल का, इससे बड़ा एहसान आप पर क्या हो सकता है? कितनी बड़ी हुकूमत इन लोगों ने आपको दी है, वाह वाह, सुबहान अल्लाह। अब भी अगर आपको ये सुनकर भी आपको शर्म नहीं आ रही, और देने वालों को तो आनी नहीं है, क्योंकि पहले हमने कहा था कि उनके पल्ले कख भी नहीं है, लेकिन फिर भी मरियम का त्यारा तो है ना, त्यारा एक मरियम का भी है, एक और भी है, या उस त्यारे पे बात करो तो फिर क्या हो जाता है, बंदा गद्दार हो जाता है। मरियम के त्यारे पे करो तो थोड़ा हल्का गद्दार होता है, लेकिन जिन जिन लोगों के त्यारों के पायलट्स भी अंग्रेज हों और उनकी पेमेंटें भी डॉलर में हों, तो उस मुल्क के बच्चों के लिए 92 रुपीज ही बचते हैं सेहत के लिए। हजूर आज जब सोने लगो ना, तो आंखें बंद करके 136 को और 92 को जमा करके और फिर नून लीग के लिए सोचना, फिर आपको समझ आएगी कि आप कितने पानी में हैं, लेकिन आप किसी पानी में नहीं है। आप लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोलना, वगरना अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। ये औकात देखिए। अभी आप देखिए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जी आज 27 जो कॉमर्स कॉलेजेस हैं उनको बंद कर दिया है। उन्होंने जी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उन्होंने कहा आप इंजॉय करें, लो फीसें, लो जितनी ले सकते हो। अच्छा जी, 24 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 24 गवर्नमेंट कॉलेजेस इन्होंने दीगर इदारों में इन्होंने कहा उसको इसमें मिक्स मिक्स कर दो, इनसे जान छूटी। अब 24 कॉलेजों में से जी 19,000 तलबा थे, ये बड़े दूर दराज इलाकों से, छोटे छोटे शहरों से, बड़े बड़े शहरों से ये बच्चे पढ़ते थे। अब 19,000 सरकारी बच्चा, इन्होंने कहा है जी आपका जहां दिल चाहे, दुनिया में पहले उस्तादों के ट्रांसफर होते थे, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर तलबा के ट्रांसफर हो गए हैं। क्या बात है पाकिस्तानियों, तालियां बजाओ। यकीन मानो आज 19,000 पंजाबी जो तलबा है उनका ट्रांसफर हो गया है, वाह। बताइएगा किसी को नहीं, वगरना पटवारी शर्म से झुक जाएंगे। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान के जो फौजी जर्नल हैं, कभी इमरान खान की घड़ी से उनको खुदारा फुर्सत मिलती तो आज ये जो 19,000 के करीब जो बच्चे ट्रांसफर हुए हैं, इनके साल भी गए। अब ये कैसे दीगर शहरों में जाएंगे, कोई सोचने वाला है? कोई सोचने वाला नहीं है आपके बच्चों का। अगर बच्चों का सोचने वाला होता तो एक वक्त का फिरौन है जिसका नाम है सुहेल जफर चट्ठा, ये सीसीडी का हेड है। सीसीडी ने चकवाल में एक बच्ची को कत्ल किया, वो बच्ची निकल आती है ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम उसके लिए आज आवाज उठा देता है कि हम इसका पीछा करेंगे। अच्छा जी, फिर क्या होता है, जो पंजाब पुलिस है ये फूल उठाती है और कब्र पे चली जाती है और सुहेल जफर चट्ठा उस फैमिली के घर चला जाता है। यकीन मानिए ये वीडियो और तस्वीर हमारे पास पड़ी है। ये शख्स जब उस फैमिली के घर जाता है फाता खानी करने के लिए, ये जनाब ऐसे टेक लगाता है, ऐसे, ये जफर चट्ठा टांग पे टांग रखता है, इसके ब्रांडेड कपड़े हैं, इसने बेहतरीन किस्म की फिशल की हुई है, शेव जबरदस्त की हुई है, और इतनी रौन और फिरौनियत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस फैमिली के घर में खिताब करता है और क्या कहता है, जिस पुलिस सीसीडी ने कत्ल किया है उसकी तफ्तीश हम फिर सीसीडी को दे रहे हैं।
क्या बात है ना टेक्नोलॉजी। वो पहले टेक्नोलॉजी हमने बताई थी सालसी की, अब ये टेक्नोलॉजी पंजाब पुलिस की है। इनसे पूछो, गरीबों के लिए तो आप करते हो इनकाउंटर, कोई एफआईआर नहीं है। अपना जब बंदा आया तो आपको अदालतें याद आएंगी कि इसका फैसला अदालत करेंगी। कौन सी अदालत जी? क्यों? ये जो पहले बंदे आप लोगों ने फड़काए हैं उनकी कोई एफआईआर तो नहीं करवाई, इसको क्यों? इसको छुड़ाने के लिए क्या नहीं आएंगे पुलिस वाले? कहो ना, रिमांड लेने के लिए जा रहे थे, बरामदगी के लिए जा रहे थे, रास्ते में पुलिस वालों ने, इसके जो साथी थे उन्होंने हमला किया, गोली चल गई इसके नेफे में, ये हाफ फ्राई हो गया या फुल फ्राई हो गया। क्यों? अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि जो अपने लिए सोचते हो गैरों के लिए भी सोचो। तो अपने लिए और सोचते हो तो बनते मुसलमान हो? ना जी ना, मुसलमान ही बड़ी दूर की बात है। इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने के लिए ना कुर्बानी देनी पड़ती है। भला तनख्वाहदार क्या खाक कुर्बानियां देते। अभी आप आगे देखिए पाकिस्तान के जजों की, मैं आपको बताऊं, आपका जो सर है ये शर्म से झुक जाए। पाकिस्तान की दो अदालतें हैं बड़ी, मुकाबले में रेस लगी हुई है। जैसे नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की रेस है ना जी, यम करके कि कौन पहले जाता है वर्ल्ड कप लेने के लिए जिनीवा। इसी तरह पाकिस्तान के जो जज हैं जनीवा में, और सॉरी जनीवा का नाम है सुप्रीम कोर्ट के और आईनी अदालत के, इनके दरमियान पैसों की रेस लगी हुई है। वो जरा सुनिए तो सही, ये बजट की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के लिए हुकूमत ने रखे हैं 7 अरब रुपया। जज कितने हैं? मेरे ख्याल में 12 या 13 है। क्या बात है। तो कितना जी? 7 अरब रुपया। और फी जज आपको कितना पड़ेगा? 414 मिलियन रुपए का एक जज। क्यों? मजा तो नहीं आया आपको? आगे सुनिए, आगे आपको और चास आएगी। अब आप, आईनी अदालत है, ये नई अदालत बनी है, ये पाकिस्तान के आइन की प्रोटेक्शन करेगी। इसके 6-7 जज हैं। इनके लिए इनका जो पर हेड है वो 8.53 मिलियन। सुनाओ पाकिस्तानियों, चास आई डबल डबल। और दुनिया में पाकिस्तान की अदालतों का नंबर कितना है? 143। कभी इस पे प्रोग्राम करे ना कि हैं मुसलमान, नाम सबका पहले मोहम्मद आता है कि मोहम्मद के हैं, एंड पे अहमद आता है कि हम अल्लाह के हैं। ये जो हम नाम रखते हैं ना, हमारी माएं, ये जो हमारे बड़े, ये पता है हमारे नाम के से पहले मोहम्मद क्यों लिखते हैं? कि स्टैंप लग जाए कि ये बंदा मोहम्मद का है। और अहमद का क्यों है? कि ये बंदा अहमद का है, अल्लाह का होगा। और काम क्या है हमारे? कभी इंसाफ किया है? कभी? ना 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 ना। जिस मुल्क में खालिस दूध ना मिले, खालिस दवाई ना मिले, और पीरा फोर्स पकड़ती फिर रही हो ये जो रेडी बार लगा के बैठे हैं उनको, तो ये है इस मुल्क की साजिश। भला जिस जिस सूबे की जो वजीर आला हो मरियम नवाज, जिसने अपनी मशहूरी के लिए मैयत जो कफन होता है उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगा ले, तो भाई अब खुद सोचिए जब ये खुद कब्र में जाएगी तो हम क्या करें। छोड़िए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं उनकी पसंद देखिए। इलेक्शन इन लोगों के लिए इन्होंने सबोताज की, और कारकर्दगी क्या है? पूरी दुनिया में किताबों पर टैक्स नहीं है ना कि बच्चे पढ़ें। वाहिद पाकिस्तान इस खित्ते का मुल्क है। आप लोग नेपाल और अफगानिस्तान से भी गए गुजरे हो। इस टैक्स में, ये जो बजट आया है इस टैक्स में लगाया पता है कितना है? 6% हर किताब पर। क्यों? आपको सुनने में क्या परेशानी हुई है? अब जो बंदा जो किताब खरीदेगा, कुरान भी खरीदेगा, हदीस की किताब भी खरीदेगा, या फिके की खरीदेगा, या बच्चे का अलिफ अनार और बे बकरी खरीदेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग खरीदेगा, तो 6 रुपए हर 100 के साथ वो टैक्स देगा। किसको? इस बात का कि आप अपने बच्चों को इतने हो गए हो कि आप उनको पढ़ाना शुरू करते हो। क्या बात है पाकिस्तानियों। कभी ना सोचना, सोचना नहीं, क्यों सोचोगे तो बागी हो जाओगे। आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो इनका इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। पता नहीं कब आप हमारी ये जो मेहनत है इसको पूरा करते हुए आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन आप लोगों ने आवाज बुलंद नहीं करनी। ये बच्चे होते हैं ना, ये इसहाक डार है, इसका एक बेटा है अली डार, मरियम नवाज की जो बहन है उनके घर है। अच्छा चलो जी ठीक है, फिर क्या होता है? ये अपने बाप का जी डिफेंस करता है। मेरा बाप जो अरबपति था ना, ये किसी टाइम वो साइकिलों का डीलर था। हाँ जी, सौराब में जो था ना वो आसमान पे चलता था। हम तो आए हैं ना जी किसी और मुल्क से। कब जी?
70 की दहाई में चले जाएं तो हर आदमी के पास साइकिल था। तो कहता है साइकिल जो था वो मर्सिडीज से ज्यादा कीमती था। सुनिए पाकिस्तानियों, क्या बच्चे पैदा किए और क्या इन्होंने डिफेंस किया। वो एक नवाज शरीफ के बेटे भी दो थे, ना उनको उर्दू बोलनी आती, मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते। जी हाँ, वो क्या कहता था शेख रशीद अल्लाह उसको खुश रखे, घुंगलू घुंगलू, हीरे हीरे और नीरे दोनों बेटे किधर गए जी। वो पड़े हैं अपना मजे कर रहे हैं और सारे केस खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लाट भी हमारा है। और इसने क्या कहा, जी बिल्कुल हम तो अरबपति हैं। अरे भाई आप लोग अरबपति हैं, असल में कंगाल तो हम लोग हैं, यकीन मानिए बस। आप लोग सुबह दोपहर शाम हमें 5 चप्पल बड़े जबरदस्त किस्म के जो पुराने हैं ना, जो पिंड में मिलते हैं, वो हमें मारा करें। हम कौन होते हैं? समझते क्या है? हम अनाड़ी हैं। इसके बाप की पेंचरों की दुकान थी, पेंचर लगाता था, याद है ना, जो टूप निकलती थी उसमें से हवा भरते थे, को कंडा वगैरह लगता था या शीशा वगैरह, उससे वो पंचर होती थी। तो 5 रुपए नहीं होता था, 1 रुपए या 2 रुपए या 18 का वो पेंचर लगता था। तो इन लोगों ने इस वजह से ये इन्होंने हरकत की है। तो अब आप खुद सोचिए ये पाकिस्तान के साथ कैसे ये हालात हो रहे हैं। और कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पर, ओए होए होए, पाकिस्तान का हो बिलावल, तो उसने, और जो जरदारी से आप ये उम्मीद रखें कि वो कभी इंसाफ का साथ देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता सर जी। कभी आप इन लोगों के अकाउंट चेक करें, अकाउंट चेक करें। ये जो है ना, अयान मलिक थी और ये जो बिलावल था, बिलावल का जो सदका का बकरे होते थे ना जी, उसके पैसे अयान मलिक जो अयान थी उसके अकाउंट से आते थे। क्या सदका दिया जा रहा है। अल्लाह ताला के साथ भी दो नंबरी। हम अब क्या करें, आपके नसीब में या शरीफ खानदान है या पीपल्स पार्टी है, और एक हीरा अल्लाह ताला ने आपको दिया था, इमरान खान। क्या जबरदस्त किस्म का आदमी था। उस पर इल्जाम क्या लगा कि वो पाकिस्तान में पैसे लाया, पाकिस्तान के जजों ने कहा नहीं छोड़ना। सुनिए, आंखें बंद करके सोचिएगा कभी। वाहिद पाकिस्तान की हिस्ट्री का केस है जिसमें वो जेल में पड़ा है, मुलाकातें भी बंद हैं, मुलाकात भी नहीं करनी देनी, उनकी बहनों को रुसवा भी करना है। क्यों आपकी जुर्रत कैसी हुई कि आप इंग्लैंड से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में लाए, लिहाजा सजा घड़ी। अरे भाई, वो दूसरे कारें ले गए, बंगले ले गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, आपकी घड़ी को नहीं छेड़ना। और इधर अरबों रुपए के त्यारे हैं। इस मुल्क का ये अगर हालत है थिंकिंग की, ना जजों से इंसाफ की तवक्को, ना मीडिया से इंसाफ की तवक्को, और इलेक्शन कमीशन, माओ ने पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने खत्म कर दिए। ये वही सिर्फ एक ही बच्चा है, ये राजा सुल्तान सिकंदर। रिटायरमेंट के बावजूद, सामीन, रिटायरमेंट के बावजूद ये शख्स अपनी सीट पर बैठा है। क्यों? इस मुल्क का फौजी जनरल उसका मंजूर नजर है। ये जिस मुल्क में क्वालिफिकेशन हो वहां पर आपके बच्चे ऑफिसर बनेंगे, आपका मुल्क सरवाइव करेगा, सोचना भी ना। अल्लाह के कानून को जिसने तोड़ा वो बर्बाद हुआ। अगर याद ना हो तो कुरान उठाइए और जो जंग ओहद है वो देखिए। मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में रूल्स को अनफॉलो किया, तो अल्लाह ताला ने जो फतह थी उसको शिकस्त में बदल दिया। ये कल मशरकी पाकिस्तान में आपके साथ क्या हुआ? बंगालियों का मैंडेट नहीं माना, रूल्स को वायलेट किया, उन्होंने बांग्लादेश आपको ठोक दिया। अब आप देखिए किधर है वो कश्मीर जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होते थे, अब वहां पे हालात देखें। लेकिन यहां पर जीवे मेरा जर्नल, तो जीवे मेरे जर्नल है तो फिर ठीक है। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, हम उस गहराई में गिर गए हैं जिससे बाहर निकलना हमारे बस का रोग नहीं। हम दो नंबरी भी करते हैं तो इस तवक्को के साथ करते हैं कि तू हमें माफ कर देगा। यकीनन ये वो बस्ती है जिससे निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कोई ऐसा चमत्कार कर कि हमारी ये जो जिंदगी है हमारे अंदर कुछ हिम्मत पैदा हो जाए, हम बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहें। और हमारे ये जो दिमागों में ये जो खौफ बैठ गया है कि जो भी हुक्मरान जालिम आएगा हम उसके सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे, परवरदिगार कुछ ऐसी हिम्मत हमारे अंदर पैदा कर
کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں، بصورت دیگر یہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔